कनाडा में जो भी आप फ्लाई कर रहे हैं या जिनकी फाइल लगी हुई है आने वाले टाइम पे वो फ्लाई करेंगे, चाहे आप टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं, विजिटर वीजा पे जा रहे हैं या स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब पता चला है कि एयरलाइंस वाले भी तंग कर रहे हैं यहाँ पर, और वहां पर इमिग्रेशन वाले भी आपसे पूछताछ कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करके जानी है और कैसे उससे बचा जा सकता है ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपको। और ये वीडियो मैक्सिमम शेयर कीजिए जिन्होंने फ्लाई करना है या जिनकी फाइल लगी हुई है उनके साथ भी। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल करके। तो कनाडा पे जो भी अभी फ्लाई कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है कि पहले तो एयरलाइंस वाले ही तंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। वो स्पेशली टारगेट कर रहे हैं टूरिस्ट विजिटर वीजा वालों को, कि वो उनको कुछ ना कुछ बीच में से पिक करते हैं पैसेंजर्स को, उनको टारगेट करके उनको पूछते हैं कि आपने वापस नहीं आना, आप जेन्युइन नहीं हो, दिस एंड दैट। तो हालांकि एयरलाइंस का कोई वो राइट नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके पास क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसेंजर्स को ले जाने की, तो कहीं ना कहीं वो इसकी इंक्वायरी करते हैं पैसेंजर से। तो वहीं पर अब जो एयरलाइंस वाले हैं, एयरलाइंस के पास आपको अगर कोई भी आपको तंग कर रहे हैं ज़्यादा, तो उनको बोलो जी मेरा ये जेन्युइन वीज़ा है, कनाडा एम्बेसी ने वीज़ा दिया हुआ है और ये मेरे को उसके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो आप मुझे कैसे फ्लाई करने से रोक सकते हो। ठीक है, आप उनसे ज़रूर अपना कन्विंसिंग आर्गूमेंट जरूर करो, हालांकि शाउट मत करो, कन्विंसिंग आर्गूमेंट दो कि ये मेरा जेन्युइन वीज़ा, हाउ कैन यू स्टॉप मी। तो वो आप उनसे एयरलाइन से जरूर कर सकते हैं। और स्पेशली एक या दो एयरलाइंस है जो कि ज़्यादा पैसेंजर से इंक्वायरी कर रही हैं। हर एक पैसेंजर से इंक्वायरी नहीं होती, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो बीच में से कुछ एक को पिक करते हैं, उन्हीं से ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं। उसका भी हाल है कि आप अच्छी एयरलाइंस लेके जाएं तो वहाँ पर इंक्वायरी कंपेरेटिवली कम होगी। तो दूसरा है, जब आप इमिग्रेशन पे फंस जाते हो, तो इमिग्रेशन में आजकल टूरिस्ट विजिटर वीज़ा वालों की स्पेशल चेकिंग हो रही है। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि बिल्कुल प्रिपेयर होके जाइए। स्पेशली जिनकी स्पॉन्सरशिप लगी हुई है, अपने स्पॉन्सर को इन्फॉर्म करके जाओ कि हम इस डेट को फ्लाई कर रहे हैं। क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया था कि हमारा ही एक क्लाइंट था जो कि विजिट किया था इमिग्रेशन पे, उन्होंने वहाँ उसको रोक लिया था और उसके स्पॉन्सर को कॉल की थी, और स्पॉन्सर को कॉल करके पूछा था कि आर यू एक्सपेक्टिंग समवन, तो उन्होंने बताया हाँ ये, और फिर देन उन्होंने उसका नाम पूछा, उसकी एज पूछी और उसका रिलेशनशिप पूछा, फिर उसके बारे में पूछा कि आप कनाडा में किस वीज़ा पे हो और आप क्या जॉब कर रहे हो, आपका एड्रेस क्या है, सारी डिटेल्स पूछी थी। तो इसलिए क्योंकि कहीं ना इमिग्रेशन को शक है कि कुछ लोग डुप्लीकेट स्पॉन्सर्स पे भी फाइल लगा रहे हैं, तो उस कारण कनाडा एम्बेसी को कहीं ना कहीं ये डाउट्स हैं। तो इसीलिए वो वहाँ पर भी जाके, स्पेशली मैं बात करूँ तो ये टोरंटो एयरपोर्ट पे ज़्यादा चेकिंग हो रही है, बाकी भी एयरपोर्ट पे हो रही है पर कंपैरेटिवली कम हो रही है। टोरंटो एयरपोर्ट पे ज़्यादा इंक्वायरी है। तो वहाँ पर एक चीज़ का और स्पेशल ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर वो आपसे फ़ोन भी ले सकते हैं, आपका उनके पास राइट है कि आपका फ़ोन भी लेके वो चेक कर लेते हैं। अगर फ़ोन में आपने कोई भी ऐसी चीज़ रखी हुई या आपके डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी चीज़, मान लो उनको CV मिल जाता है या कोई भी ऐसी चैट मिल जाती है जिससे कि उनको ये शो होता है कि आप कनाडा से वापस नहीं आओगे, तो आप जनरली टूरिस्ट नहीं हो या जनरली सिर्फ आपका पर्पज़ उस विज़िट के लिए नहीं है, तो वो आपको डिपोर्टेशन कर सकते हैं। तो इसलिए उससे बचने के लिए कोई भी चीज़ ना तो अपने फ़ोन में, ना आपके वहाँ पर कोई ऐसा पेपर होना चाहिए। हाँ, जब आप वहाँ से निकल जाते हो तो आप अपनी बाद में मेल पे या कोई भी डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पर मंगा सकते हो, अगर आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए भी। तो ये ध्यान रखिए, अपने फ़ोन में भी चैट डिलीट करके जाइए, प्लस अपने स्पॉन्सर्स को इन्फॉर्म करके जाइए, और आपको स्पॉन्सर्स का पूरी डिटेल भी पता होनी चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फाइल में क्या क्या लगा है। ठीक है, उसके बारे में भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को प्रिपेयर करके जाइए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। पीछे हमारे भी एक और क्लाइंट को भी रोका था, तो उसको उन्होंने यही पूछा कि आपके स्पॉन्सर कौन है, तो उसने उसका रिलेशनशिप भी बता दिया। उसके बाद भी उसको बैठाई रखा साइड पे कि चलो ये आप साइड पे बैठो। तो उसके बाद उससे फिर से 2-3 बार क्वेश्चनिंग की गई, अलग अलग वीज़ा ऑफिसर्स, इमिग्रेशन ऑफिसर्स, अलग अलग इमिग्रेशन ऑफिसर्स उनके पास गए और बोला कि व्हाट्स योर स्पॉन्सर्स नेम, व्हाट्स योर स्पॉन्सर्स रिलेशनशिप विद यू। तो वो 2-3 बार अलग अलग पर्सन्स ने पूछा। फिर उसके बाद उसके स्पॉन्सर्स बाई चांस थे कि वो उनको लेने ही आ रहे हुए थे एयरपोर्ट पे, क्योंकि वो जेन्युइन पैसेंजर थे। तो देन ही सेड कि वो मेरे स्पॉन्सर्स आ चुके हैं, उनका फ़ोन आ रहा है। तो देन उन वीज़ा ऑफिसर ने उनको अलाउ किया कि आप जा सकते हो। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो कि ताकि आपको भी कहीं कोई भी परेशानी ना आए। और वैसे वो जो स्पॉन्सर है आपके, उसको कॉल कर सकते हैं, उनको वेल इन्फॉर्म्ड रखो।
और आप अपने डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर्ली सारे साथ लेके जाओ कि आपका फाइल में जो जो भी लगा है वो कोशिश करो कि हार्ड कॉपी साथ में कैरी करो उसको, लेकिन दिखाओ वही जो वो मांगते हैं। ये नहीं कि आप सारी फाइल उनके हवाले कर दो तो उसमें से ही वो कमी ना निकाल ले। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि वही चीज़ें उनको देनी है जो वो अगर कोई चीज़ आपसे मांगते हैं। तो उसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी आपके मन में डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।